तो ऋषियों ने प्रसन्न किया कि प्रभु आप हमको महाभारत की कथा श्रवण कराएं। इस महाभारत में कौरवों की किस तरीका से हार हुई और पांडवों की किस तरीका से जीत हुई, और मैया द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने कैसे मारा। तो भगवान के चरणों में ध्यान करके बोले हैं सौनकादिक ऋषियों, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था, ये लड़ाई केवल नीति और अनीति के ऊपर हुई थी, सत्य और असत्य के ऊपर हुई थी, धर्म और अधर्म के ऊपर हुई थी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यासी ने लिखा है कि ये जो युद्ध हुआ था, ये महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई थी। बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो बताया जाता है कि जब ये युद्ध हो रहा था तो युद्ध को चलते चलते 17 दिन हो गए थे, और जब 17वां दिन हो गया था तो सर्वश्रेष्ठ भीमसेन के द्वारा 17वें दिन दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया जाता था। और जब दुर्योधन की जंघा 17वें दिन तोड़ दी गई तो वो दुर्योधन अच्छोत नामक तालाब पर पड़ा पड़ा चिल्लाने लगा, सिसकने लगा और कहने लगा अब मेरी सेना में कोई ऐसा सेनापति नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके। तो उस युद्ध में बहुत योद्धा मारे गए थे, लेकिन कुछ बच भी गए थे। उन्हीं में से गुरु द्रोणाचार्य का बेटा नहीं मारा गया था, जिसका नाम था अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा जीवित था। वो अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आता है। दुर्योधन अच्छोत नामक तालाब पर पड़ा पड़ा सिसक रहा था। तो दुर्योधन से कहा कि बताइए महाराज दुर्योधन। तो दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा, हमारे दल के सभी योद्धा मारे गए और मेरी भी जंघा टूट गई, और कल युद्ध का अंतिम दिन है 18वां। तो आज मैं तुम्हें अपनी सेना का सेनापति बनाता और ये आपको आज्ञा देता हूं कि आप राती रात में जाओ और 5 पांडवों के शीश काट करके मेरे पास लेके आ। भाइयों, अश्वत्थामा ने हाथ जोड़ के कहा दुर्योधन 17 दिन में बड़े बड़े योद्धा मारे गए और तुमने एक भी पांडव नहीं मार पाया। तो 17 दिन बहुत थे और हमें तो केवल एक ही दिन तो मिल रहा है, वो भी एक रात। तो बताओ एक रात में हम 5 पांडवों के सिर कैसे काट सकते हैं? फिर भी आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार करता हूं, शिरोधार करता हूं। और भक्तों ये दुधारा लेकर के चला जहां पर पांडवों का शिविर लगा था। और जब ये दुधारा लेकर के चला तो आधी रात के वक्त इसने क्या देखा कि एक पेड़ पर एक घोंसले में क्रोच नाम का पक्षी और कौवे के बच्चों को बदले की भावना से खा रहा है, मार रहा है। अश्वत्थामा ने देखा ये पशु पक्षी रात में अपना बदला ले रहे हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं बदला ले। भक्तों ये आगे बढ़ गया, लेकिन भगवान कन्हैया को मालूम पड़ गया कि ये अश्वत्थामा 5 पांडवों को मारने के लिए आ रहा है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और उन प्रभु ते का छिपो जिनके हाथ में जग की डोरी। समझ गए प्रभु? सो राती रात में भगवान आए शिविर के पास और 5 पांडवों को वहां से उठा करके उस शिविर से दूर ले जाते। तो केवल द्रौपदी रह गई और द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अब ये आता है शिविर के पास
सूना शिविर देख करके ये शिविर के अंदर जब घुस गया तो द्रौपदी 5 पुत्रों के साथ सो रही थी। तो इसने सोचा कि हो न हो कहीं यही 5 पांडव न हो, और 5 पांडवों के धोखे में जो मैया द्रौपदी के 5 बच्चा सो रहे थे, सो जन तलवार लेकर के बारी बारी से 5 पुत्रों के शीश काट लिए, और 5 पुत्रों के शीश काट करके एक दुशाला में बंद करके ये लेके चला जहां पर दुर्योधन पड़ा पड़ा सिसक रहा था। और भाइयों जाकर के 5 शीश रख दिए और दुर्योधन से कहा, महाराज दुर्योधन 17 दिन में एक भी पांडव नहीं मर पाया, और हमने एक ही रात में 5 पांडवों के शीश काट लिए। दुर्योधन खुश हुआ। जवाब दिया, अगर 5 पांडवों के शीश काटे हैं तो और किसी की जरूरत नहीं है, केवल भीम का शीश हमें दिखाओ, जिस भीम ने मेरी जंघा को तोड़ा था। अब वो भीम का शीश ढूंढने लगा, लेकिन भीम को शीश होए तब तो मिले। भीम का शीश नहीं मिल रहा। तो उन्हीं 5 बच्चों में एक भीम का बेटा था जिसका चेहरा बिल्कुल भीम जैसा था। उस बच्चे का नाम था सुरतसेन। सुरतसेन नाम था उस बच्चे का। और उस बच्चे का शीश निकाल करके और जब दुर्योधन को दिया, और दुर्योधन ने वो शीश हथेली पर रख लिया और दूसरी हथेली की ताकत लगाई, वो शीश चूरन बन गया। आंखों से आंसू बहने लगे। जवाब दिया, और अश्वत्थामा ये भीम का शीश नहीं है। या भीम के ऊपर मैंने हजारों गदाओं का प्रहार किया, लेकिन मैंने बाल बांका नहीं कर पाया, और आज उसका शीश चूरन बन गया। मुझे मालूम पड़ता है कि तूने 5 पांडवों के धोखे में मेरे वंश का ही नाश कर दिया, मेरे वंश को मेट दिया। लड़ाई भाई भाई की थी, लेकिन बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब मेरी भाभी द्रौपदी सुबह जब जागेगी और जब 5 पुत्र नहीं दिखाई देंगे तो उस भाभी द्रौपदी की क्या दशा होगी। सो माताओं, आज दुर्योधन रोते रोते और 5 बच्चों की याद में अपने प्राण त्याग देता है उसी ताला। दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए, उधर मैया द्रौपदी सुबह उठी है तो सोच रही है कि आज मेरे बच्चा नए जगह, मेरे बच्चा सुबह उठकर के ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पैर छूते थे। सो माताओं, जैसे ही मैया बच्चों को उठाने के लिए पहुंची तो उसका पैर खून में सन गया। समझ गई कि आज मेरे बच्चों के साथ अनहोनी हो गई। और जैसे ही दुशाला हटाया तो 5 पुत्रों की लाश पड़ी थी, खून बह रहा था, शीश कटे पड़े थे, धड़ बाकी रह गए थे। सो भक्तों, जैसे कोने में से लाठी गिरती है, वैसे ही वो मैया आज पुत्रों की लाश पे पछाड़ खा के गिर गई। बेटा क्या हो गया मेरे लाल? जब मैया को एक बार बोल सुना दो मेरे पुत्र। और बोली है, बेटा मेरे छैया मेरे तुम कहाँ गए बेटा?
मैया को एक बार बोल सुना दो मेरे पुत्र। डाहन की तरह वो मैया 5 पुत्रों की लाश कर रही है। बेटा मेरे लाला मेरे तुम छोड़ चले बेटा के श्रोताओं, आज वो मैया द्रौपदी 5 पुत्रों की लाश पे विलाप करती है, डाहन की तरह रो रही है। और तब तक भगवान कन्हैया 5 पांडवों को लेकर के और भाई शिविर के अंदर आ गए। सो द्रौपदी ने भगवान को देखा तो कही, प्रभु अब तुम्हारे खेल में क्या और कोई कसर बाकी रह गई? तब भगवान ने कहा कि द्रौपदी तूने हमें दोष लगा दिया, दोष लगा दिया। अगर आज इसी जगह पर तेरे 5 पति होते तो क्या होता? तू रो रही है, द्रौपदी चिंता मत कर। मैंने ये वादा किया था कुरुक्षेत्र में कि एक न एक दिन धर्मराज को भारत का भूषण बना के छोड़ूंगा। वही भक्त द्रौपदी आने वाला है। सो भीम भक्तों, भीम अर्जुन नकुल सहदेव 5 पांडव रोने लगे।
सो रोते रोते भीम को क्रोध आ गया और तलवार उठा करके कहा कि पांचाली आंसू पोंछ ले। मैं धनुष बाण उठा करके ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे 5 बच्चा जिसने मारे हैं, सूर अस्त होने से पहले बालकों के हत्यारे को तेरे सामने ला करके खड़ा कर दूंगा। अगर वो हत्यारा नहीं मिला तो लौट करके अपना मोह तुझे नहीं दिखाऊंगा। प्रभु रथ को तैयार करो। अब भगवान अर्जुन के रथ के सारथी हैं, सो भगवान ने रथ को तैयार किया है और धनुष बाण लेकर के वो अर्जुन कुंती का बेटा खड़ा हो गया, आंखें लाल लाल है क्रोध से, और कहा कि पांचाली चिंता मत कर, मैं जा रहा हूं। द्रौपदी ने चलते समय भगवान का पीताम्बर पकड़ लो, कही कि प्रभु अब 5 बच्चा तो दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे पति ने प्रतिज्ञा की है, मेरे पति का क्या होगा। तो चलते समय भाइयों द्रौपदी ने एक ही बात कही, प्रभु मेरी एक बात सुन जाओ। मोए पीठ दिखाए जात कन्हैया, अरे पैसे जी मुखड़ा दिखलाइयो। भगवान ने अपने पीताम्बर से बहन द्रौपदी के आंसू पोंछे हैं। बहन रोए ना, तेरे पति को सकुशल वापस करके लाऊंगा। मस्तक चूमो गिरधारी, छाती सौंपने लगाई रे, धर्म की बहना लगो हमारी, भाइयों आज इतनी कहकर के भगवान अर्जुन को लेकर के चल दिए, लेकिन भगवान को सब कुछ पता था, अंतर्यामी घटघटवासी प्रभु कि वो हत्यारा एक झाड़ी में छिप करके बैठा है। सो भगवान ने रथ उसी झाड़ी के किनारे रोक दिया। अश्वत्थामा ने अर्जुन के हाथ में जैसे ही बाण देखा, समझ गया कि मैंने जाके 5 बच्चा मारे हैं, अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। ये भागने लगा। जब भागने लगा तो पीछे पीछे रथ भगवान का है, आगे आगे अश्वत्थामा, और जब जहां पर नाए भागोगे तो जाने अंत में अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही अस्त्र छोड़ा, भगवान कन्हैया ने कहा कि अर्जुन संभल जाओ,
इस दुष्ट ने बाण छोड़ा, ये बाण तुमको जला करके राख कर देगा। अर्जुन भगवान की प्रार्थना करते हैं, दीन बंधु दयानिधि, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। तो भगवान बोले, अब एक ही उपाय है कि कांटे को कांटा ही निकाल सकता है, और जहर को जहर मार सकता है, और लोहे को लोहा काट सकता है। तो तुम भी अपना बाण छोड़ो। सो भक्तों, अर्जुन ने भी अपना अस्त्र छोड़ा तो दोनों अस्त्र जाकर के आपस में टकराने लगे, धरती हिलने लगी, जीव जंतु मरने लगे, महाप्रलय होने लगी। तो इसी बीच में भगवान ने देखा कि महाप्रलय हो जाएगी। तो भगवान ने कहा कि ओरे अश्वत्थामा, ये क्या कर रहा है? अपने बाण को वापस कर। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम भी अपने अस्त्र को वापस करो। तो अर्जुन तो विद्या जानते थे वापस करने की, लेकिन अश्वत्थामा विद्या वापस करने की नहीं जानता था। तब अश्वत्थामा ने कहा कि प्रभु, मेरे पिता द्रोणाचार्य ने केवल चलाने की विद्या सिखाई है, अभी मैंने अस्त्र को लौटाने की विद्या नहीं सीखी। तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा उस बाण की ज्वाला को शांत किया, और इसी बीच में मौका मिल गया तो अर्जुन ने और अश्वत्थामा को बंदी बना। भाइयों, जब बंदी बना लिया और रथ में डाल लिया, रस्सी से कस लिया जैसे कोई कैदी ले जाते हैं, और भक्तों द्रौपदी के सामने लेकर के पहुंचे। जो द्रौपदी पांचों बच्चों की याद में रो रही थी, और द्रौपदी के सामने जब लेकर के पहुंचे तो वो गर्दन नीचे किए हुए खड़ा है। अब भगवान कह रहे हैं कि बता द्रौपदी, यही तो हत्यारा है, इसे मार दे या छोड़। तो बाकी गर्दन नीचे से ऊपर ना है भाई। और देखो, जो अच्छा काम करता है ना, तो उसकी समाज में गर्दन हमेशा ऊंची होती है, और जो बुरा काम करता है तो वो कभी समाज में अपनी गर्दन नहीं उठा सकता, क्योंकि उसने 5 बच्चे मारे थे, ये बहुत बुरा कुकृत्य किया था। तो गर्दन नीचे है, भीम को मौका मिल गया तो भीम तल को गदा उठाई और मारने के लिए चले। तो अर्जुन ने रोक दिया, रुक जाओ भीम, द्रौपदी को तो पूछो। भगवान कहते हैं, द्रौपदी देख ले नजर भर के, यही हत्यारा, अब बता इसे मार दें या छोड़ दें। द्रौपदी कहती है कि प्रभु इसे मारो नहीं, इसे मारो नहीं, इससे, क्योंकि पहली बात तो यह है कि ये गुरु का बेटा है, दूसरी बात जाति का ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कैसा भी है लेकिन वध करने के योग्य नहीं है, इसलिए मैं इसके प्राणों की भीख मांग रही हूं। तो भगवान ने कहा, धन्य है द्रौपदी, धन्य है द्रौपदी, तेरी गाथा संसार गाएगा, तेरे यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग तक फहराएगी। ये धरती टिकी है तो तेरे जैसी महिलाओं के ऊपर, और बलवानों की इज्जत है तो तेरे जैसे अबलाओं के ऊपर। लेकिन द्रौपदी छोड़ तो देंगे, जब छोड़ेंगे जब तू बच्चों का मोह त्याग देगी। तो कहा बोली है द्रौपदी, प्रभु सुनो कि मोहन माधव लो इसी समय में अपनों मोह त्यागती। मोहन माधव
अरे पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती। सुनो प्रभु, अरे बलधारी बेबस ब्राह्मण है, अपनो हथियार उठैयो ना, अपनो हथियार उठैयो ना। अरे रहने दो अब हो चुको दंड, व्यर्था में कलंक लगाइयो ना, व्यर्था में कलंक लगाइयो। मेरे भाइयों, द्रौपदी ने प्राणों की भीख मांगी। अर्जुन से कहा कि अर्जुन, द्रौपदी तो प्राणों की भीख मांग रही है, लेकिन तुमने प्रतिज्ञा की थी कि उस हत्यारे को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो उस प्रतिज्ञा का क्या होगा? समझ गए कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन ने तलवार उठाई है और तलवार उठा करके उसके मस्तक में जन्म से दिव्य मणि थी। रंजीत और पत्ते भाई की तरफ से 51 रुपए का हार आया है। इन्होंने हमारा स्वागत किया है, सम्मान किया है। हमेशा धर्म क्षेत्र में इनके हाथ आगे बढ़ते रहे, समाज में आदर और सम्मान इन्हें मिलता रहे। एक पति परिषद को भी हार से सम्मानित कर रहे हैं। माताओं, जो अस्वस्थामा था, इसके जन्म से मस्तक में दिव्य मणि थी, तो अर्जुन ने मस्तक चीर करके उसकी दिव्य मणि को बाहर खींच लिया और कहा, प्रभु अगर ब्राह्मण का अपमान हो गया तो समझ लो ब्राह्मण समाज में मर गया। अपमान करना ही ब्राह्मण का मर जाने के समान। मैंने इसकी मणि को निकाल लिया, अब ये बुद्धि से भ्रष्ट हो गया। मेरे भाइयों, भगवान ने कही कि छोड़ तो रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हरदी जरदी ना तजे, खटरस तजे न आम, और चून सफेदी ना तजे, नहीं आदत तजत गुलाम। देखो, जो नीच होता है ना, नीच अपनी नीचता को कभी छोड़ता नहीं। नीच से सर्प अच्छा है, जो सर्प एक ही बार काटेगा, और जो नीच होगा तो वो नीच तो पग पग पे डसता है। नीच से साफ छोड़ तो रहे हो, लेकिन ये नीच अपनी नीचता का परिचय देगा। भक्तों, अस्वस्थामा को जब छोड़ दिया, अब उसकी बुद्धि जब भ्रष्ट हो गई, तो ये सोचने लगा कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ पांडवों ने अच्छा नहीं किया। और उसी नफरत के भाव में इसने विचार किया कि मैं कुरुक्षेत्र में सुनता हुआ आ रहा हूं कि अभिमन्यु मारे गए, और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ है, और ये गर्भ, यही गर्भ पांडवों का आगे वंश चलाएगा। तो जब गर्भ को ही नष्ट कर दें, तो यहां से पांडवों का वंश आगे बढ़ नहीं पाए। देखो, अस्वस्थामा आगे बढ़ा, और उसी नफरत के भाव में उसने भक्तों जाकर के ऐसा बाण छोड़ा
कि वो बाण दिशा बदल करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर जाता। उत्तरा के गर्भ में जब प्रविष्ट कर जाता है तो भक्तों, उत्तरा अब तो महलों में पछाड़ खा रही है। कोई है, अरे बचाओ बचाओ मुझे। और उधर भगवान कन्हैया पांचों पांडवों से विदा लेकर के जा रहे हैं तो क्या देखा कि सामने से देवी उत्तरा भागती हुई आ रही है और वो उत्तरा कह रही है कि मेरी कोई रक्षा करो। भगवान ने उत्तरा को देखा, समझ गए कि नीच ने नीचता का परिचय दे दिया। उत्तरा कह रही है कि मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरा बच्चा जलकर के राख हो जाएगा, बाण की ज्वाला मेरे उधर के अंदर धधक रही है। सो भगवान की उत्तरा आज आराधना करती है और आप भी भगवान को बुलाते हैं। दो लाइन में ताला मेरी सुवन भीगे साड़ी रे आई जइयो कृष्ण मुरारी। बोलो मेरी सुवन भीगे साड़ी रे बोलो अब मेरी सुवन भीगे साड़ी रे आए जइयो कृष्ण मुरारी। आई जइयो कृष्ण मुरारी, आई जइयो मदन मुरारी। मेरी सुवन भीगे साड़ी रे आई जइयो मदन। और सुंदर सुवन भीगे साड़ी रे आए जइयो कृष्ण मुरारी। अब मेरी सुवन भीगे साड़ी रे आए जइयो मदन मुरारी। अरे नारी उत्तरा महलन रोवे, नारी उत्तरा महलन रोवे। प्रभु का सुरतिया दारी रे आई जइयो कृष्ण मुरारी। तुमका सुरतिया साड़ी रे आए जइयो कृष्ण मुरारी। कहाँ सुरतिया धारी रे आए जइयो मदन मुरारी। अरे जब जब वीर पड़ी भक्तन पे, जब वीर पड़ी रे भक्तन पे। प्रभु तब तन कन करी अबारी रे आई जइयो कृष्ण मुरारी। तने कना करी अवारी रे आए जइयो मदन मुरारी। तने कना करी अवारी रे आए जइयो कृष्ण मुरारी। अरे मेरी सुवन भीगे साड़ी रे आई जइयो मदन मुरारी। उत्तरा रो रो करके भगवान को याद कर रही है। पड़े प्रेम के फंद अंधकी में बात जियायो, तेने धना भगत को खेत बीज बिन कैसे उपजायो। अरे मान तेरो राखते पंडा और बाई महाभारत के बीच बचाए दे भारई के अंडा।
अरे नाम तेरो दुनिया में सच्चा और जलत हवा के बीच बचाए दे बिल्ली के बच्चा। अरे धन्य तुमको लीलाधारी और सुआ पढ़ावत भव सागर में गड़का दई तारी। अरे बात कोई मत मानो झूठी और बेईमानी है बलवान हार को निगल गई। देखो भक्तों, उत्तरा ने भगवान को याद किया।